वर्ब में एस या यस कब लगता है और कब नहीं लगता? क्या मार्कर भी थर्ड पर्सन है? तो दोस्तों क्या ये मार्कर भी एक थर्ड पर्सन है और कब वर्ब के साथ एस या यस लगता है जानते हैं इस वीडियो में। देखते रहिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वर्ब में एस या यस कब लगता है और कब नहीं लगता? तो अक्सर लोग कह देते हैं जी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो लग जाता है, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो नहीं लगता। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हैं हम। और उसको क्लियर करने के लिए सबको दो बातें सीखनी पड़ेंगी। पहली बात कि इंग्लिश में 3 पर्सन माने गए हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। 3 पर्सन माने गए हैं इंग्लिश के अंदर, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ये हैं कौन? यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जैसे ही पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है तो सबका जवाब आ जाता है जी फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। जब भी स्टूडेंट से पूछ लिया जाए जी फर्स्ट पर्सन कौन है तो सबका जवाब होता है जी आई और वी फर्स्ट पर्सन है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है आई और वी। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन है कौन तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर होता है। जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए मैं यूज कर रहा हूं, यानी कि आई यूज कर रहा हूं और मैं यहां पे स्पीकर हूं। तो आई क्या है यहां पे? आई क्या है यहां पे? स्पीकर है। और वी जो है आई का प्लूरल फॉर्म है। अब कई लोगों को यह भी डाउट होता है कि सर जो आई है ना, जो आई है वो प्लूरल फॉर्म होती है। नहीं भाई, आई जो है ये सिंगुलर ही फॉर्म है और वी जो है ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है ना? अब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं एक ही हूं ना। हाँ, मतलब ठीक है, मेरा साइज देख के कोई कह सकता है नहीं सर आप तो 2 के बराबर हो, लेकिन 2 के बराबर हूं एक ही। ठीक है? और ये सिंगुलर है, सिंगल नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, ये सिंगुलर है, ये सिंगल नहीं है। यस मैं सिंगल नहीं हूं, मैरिड हूं, लेकिन हूं सिंगुलर। ठीक है? तो ये जो आई है ये सिंगुलर है, वी जो है प्लूरल है। यूज किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है भाई? सेकंड पर्सन होता है सर लिसनर। सेकंड पर्सन कौन होता है जी? सेकंड पर्सन होता है लिसनर। ठीक है? अब लिसनर के लिए आप क्या यूज करते हो? लिसनर के लिए आप यू यूज करते हो और प्लूरल में भी यू यूज करते हो। जुड़वा भाई हैं। कहानी क्या है? हिंदी में बहुत कुछ होता है, मतलब तू, तुम, तैं, तो बहुत सारी चीजें हैं आपको डिनोट करने के लिए। ठीक है? तहजीब के लिए आप है, बिना तहजीब के लिए तू है। ठीक है? लेकिन इंग्लिश में तहजीब के लिए भी यू है और बिना तहजीब के लिए भी यू है। अंग्रेजों के पास एक ही वर्ड है और वो वर्ड क्या है? यू। जब भी आपके सामने, आप मेरे सामने हो, मैं सबको बोलूंगा यू। एक बंदा मेरे सामने हो तो मैं उसको भी क्या बोलूंगा? यू ही बोलूंगा। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन सबको पता ही होगा। थर्ड पर्सन सबको पता ही होगा। जैसे ही जब भी किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है जी थर्ड पर्सन क्या होता है, तो सबके पास एक ही जवाब होता है जी जिसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही जवाब सब लोग देते हैं जी जिसके बारे में, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, जिसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में क्या हो रही है? बात हो रही है। लोग कह देते हैं जी ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। लेकिन उन अंग्रेजों को एक बात समझनी चाहिए कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं थर्ड पर्सन हुआ क्या? ठीक है? मैं किसी के सामने खड़ा हूं या आप किसी के सामने पहुंच गए और आप उससे अपनी बात कर रहे हो। किसी के सामने खड़े हो, आप यहां हो, वो यहां है, और आप दोनों एक दूसरे से अपनी कहीं और मत जाना, यहीं पे रहना, दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन कौन है? क्या तुम दोनों के बीच में, क्या इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है?
इन दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं। ठीक है जी, तो थर्ड पर्सन होता कौन है? थर्ड पर्सन होता है जी, थर्ड पर्सन होता है जी अदर देन स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर और लिसनर को छोड़ के, स्पीकर और लिसनर को छोड़ के सारी दुनिया क्या कहलाती है? सारी की सारी दुनिया थर्ड पर्सन कहलाती है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन अदर देन स्पीकर एंड लिसनर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सब सेकंड पर्सन, और मेरे ऊपर ये पंखा चल रहा है, मेरे ऊपर ये एसी चल रहा है, सब के सब क्या है? थर्ड पर्सन है। ये मार्कर भी थर्ड पर्सन है। क्या मार्कर भी थर्ड पर्सन है? जी हाँ, मार्कर भी थर्ड पर्सन है। यहां पर्सन का मतलब ये नहीं कि पर्सन माने बंदा, ना भाई ना, या बंदी, ना भाई ना। पर्सन का मतलब क्या है? यहां पे पर्सन का सिंपल सा मीनिंग है। यहां पे पर्सन का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसी चीज जो स्पीकर और लिसनर के बीच, स्पीकर और लिसनर के अलावा है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के लिए जब सिंगुलर की बात होती है तो सिंगुलर के लिए हम बंदों के लिए यूज कर लेते हैं, हम बंदों के लिए यूज कर लेते हैं ही, बंदियों के लिए यूज कर लेते हैं शी, इट, चीजों के लिए। ये मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर, और ये न्यूटर जेंडर। जो थर्ड जेंडर होता है वो न्यूटर जेंडर होता है, और ये वो वाला जेंडर नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ये वो जेंडर है जो इस मार्कर का है। हिंदी में हम सब चीजों का जेंडर बना देते हैं। जैसे पेंसिल तो चलती है लेकिन पेन चलता है, पेंसिल को हमने फेमिनिन बना दिया और पेन को हमने मैस्कुलिन बना दिया। मोटर चलती है और पंखा चलता है। ठीक है जी, तो मोटर को हमने फेमिनिन बना दिया और पंखे को हमने मैस्कुलिन बना दिया। लेकिन इंग्लिश में चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे मोटर हो, चाहे पंखा हो, सबके सब क्या कहलाएंगे? सबके सब इट कहलाएंगे। सबके सब क्या कहलाएंगे? इट कहलाएंगे। अब आप और हम बात कर रहे हैं तो हमारे अलावा सारी दुनिया, आपकी फैमिली में कोई बैठा है, आपके घर पे कोई बैठा है, मेरे सामने ये जो मेरी रिकॉर्डिंग करने वाला मोबाइल फोन है, या सामने जो एक कैमरा लगा है, सब चीजें सबके सब थर्ड पर्सन है। ठीक है जी, तो ही, शी, इट, आपके पास थोड़ी देर पहले जिसका फोन आया हुआ था वो भी थर्ड पर्सन है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा। ही, शी, इट सिंगुलर के लिए यूज होता है। सिंगुलर के लिए हम किसी का नाम भी रख सकते हैं, एनी नेम। मान लो सीता लिख दिया, मान लो बसंती लिख दिया। ठीक है, तो वो सब भी क्या हो जाएंगे? वो सब भी थर्ड पर्सन हो जाएंगे। जो रसोड़े में था वो भी कौन हो जाएगा? वो भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। और इन सब का जो प्लूरल होगा वो दे होगा। ही का प्लूरल भी दे होगा, शी का प्लूरल भी दे होगा, इट का प्लूरल भी दे होता है। यहां पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर इट का प्लूरल दे थोड़ी, अब दो पंखे हैं तो क्या मैं इनको दे बोल दूं? जी हां, मैं इनको दे बोल सकता हूं। अब कुछ कहेंगे सर यहां तो दीज दोज होता है। अरे वो दीज दोज अलग केस है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अगर मैंने इन दोनों पंखों को बताना है कि दे आर रनिंग, तो मैं उनको दे बोल सकता हूं। तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि ही, शी, इट, एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है। दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। यहां तक की बातें शायद सबको समझ में आ चुकी हैं। यहां तक की बातें शायद सबको समझ में आ चुकी हैं। अगर यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई हैं तो इससे आगे की बात शुरू करते हैं। अब होता क्या है, ये जो वर्ब में एस लगता है ना, ये जो वर्ब में एस लगता है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैंने सेंटेंस लिखा राम, ना आप राम ना मैं राम, तो राम हमारे लिए कौन है? थर्ड पर्सन है। राम प्लेज। फिर मैंने लिखा बसंती प्लेज। फिर मैंने लिखा गब्बर प्लेज। फिर मैंने लिखा ही, ठाकुर है ये ही, प्लेज। फिर मैंने लिखा शी प्लेज, ये मंदोदरी है।
फिर मैंने लिखा राम, बसंती, गब्बर, शी, ही, फिर मैंने लिख दिया इट प्लेज। पहले तो ये क्वेश्चन उठ जाना चाहिए, सर क्या इट प्लेज सही लिख दिया आपने? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठ जाना चाहिए, क्या सर इट प्लेज आपने सही लिख दिया? कईयों के दिमाग में आता है सर इट प्लेज कैसे लिख दिया आपने? तो बच्चों इट प्लेज बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो इट होता है ना बच्चों, ये जो इट होता है एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। तो कोई एनिमल खेल रहा हो, मेरा कुत्ता खेल रहा हो, ठीक है, और नहीं तो चाइल्ड के लिए भी हम इट यूज करते हैं, जहां पे हमें बच्चे का जेंडर क्लियर ना हो। जब बच्चे का जेंडर क्लियर ना हो, बच्चे का जेंडर क्लियर किया जाता है, ध्यान से सुनना सब लोग। आजकल एफबी पे पोस्ट आती है कि ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल या ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय। बेबी एक ऐसा जेंडर है जो न्यूटर है। बेबी बॉय के लिए भी यूज हो सकता है, बेबी गर्ल के लिए भी यूज हो सकता है, चाइल्ड बॉय के लिए भी यूज हो सकता है, चाइल्ड गर्ल के लिए भी यूज हो सकता है। इसीलिए चाइल्ड को क्या लिखा जाता है? चाइल्ड को क्या लिखा जाता है? इट यूज किया जाता है। चाइल्ड को क्या यूज किया जाता है? इट यूज किया जाता है। तो राम प्लेज, बसंती प्लेज, गब्बर प्लेज, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज। अब ये सब लिखने की बजाय मैंने लिख दिया दे। अब दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, दे प्ले। दे के साथ क्या आएगा? प्ले। अब ये जो यू है इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आती है। इसके साथ हमेशा ही कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। दे प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरली वर्ब आती है। वी प्लूरल है तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन नहीं मेवा सिंह, बेबी गर्ल में इट नहीं लिखोगे, फिर तो शी ही लिखोगे। बेबी गर्ल जब लिख दिया तो शी ही लिखोगे, लेकिन खाली बेबी आ जाए तो हमें इट लिखना पड़ेगा। ये केस है, ठीक है, यस। तो यहां से अब एक बात और सीख के जानी पड़ेगी। यहां से हमें एक बात और सीख के जानी पड़ेगी कि यू के साथ प्लूरल वर्ब, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, इसके साथ प्लूरल, इसके साथ प्लूरल। लेकिन ये जो है ना भाई साहब, कौन भाई साहब? आई। ये सबसे बड़ा दगाबाज है, धोखेबाज है ये सबसे बड़ा। क्यों धोखेबाज है? ध्यान से सुनना। जब इससे पूछा गया कि भाई इज़एमआर वॉज वर्ब, इज़एमआर वर्ब है, कौन सी वर्ब चाहिए? कहता जी मेरी वर्ब तो सबसे न्यारी होनी चाहिए, मेरी वर्ब तो सबसे न्यारी होनी चाहिए, मेरी वर्ब तो सबसे अलग होनी चाहिए। और इसने वर्ब ले ली एम, इसने वर्ब ले ली एम। अब भैया अगर अलग से वर्ब लेके आए हो, न्यारी सी वर्ब लेके आए हो, तो उसके न्यारे से नखरे भी होंगे। तो भाई साहब न्यारे से नखरे सहन कर करके परेशान हो गए। सबको पता होगा ना कि वर्ब ने वादा कर रखा है सब्जेक्ट से, मैं तेरी तू मेरा। तो यहां पे एम जब आई के साथ आया तो इसके बहुत सारे नखरे थे, बहुत सारे नखरे हैं एम के, बताऊंगा कभी कौन कौन से नखरे हैं। लेकिन आई नखरों से परेशान हो गया जब इससे पूछा गया कि भाई वॉज वर्ब में से भी कुछ न्यारा चाहिए क्या? कहता ना जी ना, सिंगुलर वर्ब भी ठीक है। कहता ना जी ना, सिंगुलर वर्ब भी ठीक है। हालांकि आई के साथ वर्ब देखा होगा, लेकिन वो इमेजिनेशन में होता है, जब कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे तब देखेंगे। लेकिन आई के साथ आता क्या है? वॉज आता है, ठीक है जी। अब वॉज देख लिया इसने, सिंगुलर वर्ब ले ली, यहाँ न्यारी वर्ब ले ली, यहाँ सिंगुलर वर्ब ले ली। फिर पूछा गया डू डज डिड में से, कहता प्लूरल वर्ब ठीक है। फिर पूछा गया हैज हैव में से, कहता यार प्लूरल ही ठीक है, प्लूरल ही ठीक है। तो इसके बाद से हर जगह आए अपने साथ कौन सी वर्ब लेने लगा है? प्लूरल वर्ब लेने लगा। लेकिन आए है क्या? आए है सिंगुलर। वर्ब कौन सी लेता है? वर्ब प्लूरल लेता है। आई के साथ प्ले होगा, आई के साथ गो होगा, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि आई है सिंगुलर। और आई सबसे बड़ा दगाबाज है, सबसे बड़ा धोखेबाज है। हर जगह इसने अपनी वर्ब चेंज की, इसने वर्ब से किए हुए वादे सारे तोड़ दिए। क्योंकि वर्ब ने कहा था तू सिंगुलर तो मैं सिंगुलर, वॉज के साथ तो रहा सिंगुलर, लेकिन डू को देख के इसका मन पिघल गया और ये प्लूरल के साथ हो लिया। तो यहां से कहानी समझ के चलना है, यहां से कहानी समझ के चलनी है। क्या कहानी समझ के चलनी है? कि आई जो है वो दगाबाज है। कौन है दगाबाज? फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन है दगाबाज, कौन धोखेबाज? हाँ जी,
आई नाम का एक प्रोनाउन। देखो सारे लिखे जा रहे हैं आई आई आई, मत करो, ठीक है। आई धोखेबाज है। वी के साथ अगर बात करें इज़्ज़ामार में से तो वी के साथ आर आता है, वी के साथ वर आता है, वी के साथ डू आता है, वी के साथ हैव आता है और वी के साथ सारी प्लूरल वर्ब आती हैं। यू के साथ इज़्ज़ामार में से आर आता है, वॉज वर्ब में से वर आता है, हैज हैव में से हैव आता है, डू डज में से डू आता है और बाकी भी सारी कौन सी वर्ब आती हैं? प्लूरल वर्ब आती हैं। शायद ये बातें सबको क्लियर हो चुकी होंगी। दे के साथ भी सेम वे में इज़्ज़ामार में से आर आता है, इज़्ज़ामार में से आर आता है, हैज हैव में से हैव आ जाता है, डू डज में से डू आ जाता है और साथ ही साथ वॉज वर्ब में से वर आ जाता है और बाकी सारी भी कौन सी वर्ब आ जाती हैं? प्लूरल वर्ब आ जाती हैं। कौन सी वर्ब आ जाती हैं? प्लूरल वर्ब आ जाती हैं। लेकिन ही शी इट एनी नेम, इनके साथ सारी सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी आती हैं? ही शी इट के साथ इज़्ज़ामार में से इज, वॉज वर्ब में से वॉज, हैज हैव में से हैज, डू डज में से डज और इसके अलावा भी सारी की सारी सिंगुलर वर्ब। शायद यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका होगा। शायद यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका है। एम आई क्लियर टू एवरीवन?